जनाब जुलेखा में 7 कमरों के अंदर 7 ताले लगे हुए हैं, 7 दरवाजे। अंदर कहने लगी कालत हई तलक, ऐ यूसुफ जरा जल्दी करो। अपना दुपट्टा निकाला, एक बुत रखा हुआ था, उस दुपट्टे को, उस कपड़े को बुत के ऊपर डाल दिया। हजरत यूसुफ ने फरमाया काल माअल्लाह, आपने अल्लाह से पनाह मांगी, इसने कपड़ा बुत के ऊपर डाला। हजरत यूसुफ ने फरमाया ये क्या किया? कहने लगी ये मेरा माबूद है, ये मेरा खुदा है, मैंने कपड़ा डाल दिया, अब हम जो भी करें इसको नजर नहीं आएगा, ये नहीं देखेगा। हजरत यूसुफ ने फरमाया ऐ जुलेखा, ये मेरा खुदा है, वो कपड़ा डाल दो नहीं देखता, और मेरा खुदा तो वो है 7 कमरों के अंदर 7 तालों के अंदर भी देखता है। बड़ी मोहब्बत, मगर उस मोहब्बत में क्या था? मजाजी मोहब्बत थी। जिंदगी सारी गुजार दी यूसुफ 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 करते करते यूसुफ को नहीं पा सकी। सारी जिंदगी यूसुफ 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 करते करते गुजार दी। बुढ़ापा आ गया, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गईं, आंखों की बीनाई चली गई, हाल बड़ा खराब हो गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दिन जब बादशाह बन गए मिस्र के ना, एक दिन जा रहे हैं, जब गुजर हो रहा है ना, तो आपको रास्ते में एक झोपड़ी, एक कुटिया नजर आई। अल्लाह ने बुलबुल सिदरा को जनाब जिब्राइल अमीन को भेज दिया, जिब्राइल जाओ, जाकर रोको यूसुफ को। बुलबुल सिदरा ताईर सिदरा जनाब जिब्राइल अमीन आ गए, अल्लाह का पैगाम सुनाया, ऐ पैगंबर खुदा जरा ठहर जाइए। किस लिए? इधर चलिए। किधर? उसी झोपड़ी के अंदर, उसी कुटिया के अंदर का। इसके अंदर क्या है? अंदर जाके देखा एक औरत है, एक बूढ़ी माई बैठी है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई है। वो बूढ़ी माई चरखा चला रही है, और चरखा चलाती है, हर चरखे के राउंड पर कहती है यूसुफ यूसुफ यूसुफ। सारी जिंदगी थी ना मोहब्बत में। बोलो बोलो। अरे भैया, ये जो हमारे यहाँ जो लड़के लफंडर जितने मोहब्बत कर रहे हैं ना, निकाह होते ही मोहब्बत का भूत उतर जाता है 4 दिन में। जिसके लिए कहता था ना जान दे दूंगा, मर जाऊंगा, जान दे दूंगा, जैसे शादी हो गई तो कह रहे जान बख्श दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। है? पहले कह रहा था जान दे दूंगा, मर जाऊंगा, अगर इससे निकाह नहीं हुआ तो। समझ रहे हो? 1 साल नहीं गुजरा, 2 साल नहीं गुजरे, इतना कम वक्त गुजरता है। जिसके लिए रात भर जागता था ना, फोन पे कहता था बाबू थाना थाया। अजीब तमाशा में रिश्ता होता है ना, जैसी रिश्ता अभी बातचीत हुई है, ये पता नहीं लगता वो बीच का जासूस कौन होता है, जो इधर का नंबर इधर पहुंचाता है, इधर का नंबर इधर पहुंचाता है। अभी रिश्ता हुआ, दूसरे दिन नंबर ट्रांसफर, नंबर लगाया, चालू। शादी अभी तय नहीं हुई तारीख, और ये इधर रात रात भर इनका काम चालू। हेलो, सारी सारी रात। और जब शादी हो गई, बीवी ने फोन किया, हेलो, कह रहे हाँ बोलो, जल्दी बोलो। वो कह रही है तुम तो मुझसे सारी रात बात करते थे। अरे यार करता था, आप बताओ, काम की बात है तो जल्दी बोलो, मैं बहुत बिजी हूं अभी। क्या बात? सारा भूत उतर गया, सारा कुमार उतर गया, सारी आशिकी गई। ऐ मेरे अजीजों, एक छत के नीचे है, एक साथ रहते हैं।
पहले तो कहते थे तुम्हें देखे बगैर नहीं रह पाऊंगा, तुम्हें देखता नहीं हूं तो दिल नहीं लगता है। अब एक छत के नीचे, एक कमरे के अंदर, एक साथ, मगर वो इधर को मुंह फुला के जा रही हैं, आप इधर को मुंह फुला के जा रहे हैं। अब एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं। मगर जनाबे जुलेखा ने तो सारी जिंदगी यूसुफ 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 इसी में गुजार दी ना। उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गया, चरखा चला रही है, यूसुफ यूसुफ यूसुफ। अंदर गए, देखा ये बूढ़ी माई कौन है। अल्लाह ताला का हुक्म आ गया, है यूसुफ इस औरत को, इस बूढ़ी को ले जाओ, इसके साथ में निकाह कर लो, शादी कर लो। या अल्लाह ये कौन है? 25 साल के नौजवान से कहो शादी के लिए, और जरा सी लड़की की उम्र ज्यादा हो, बड़ा कड़ जाता, कहता और इससे करूंगा मैं शादी। अपने आप चाहे जितना कलुआ हो, बीवी बड़ी हसीन चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ लोग, हमारे बुजुर्ग हमारे फरमाते हैं कि जब लड़के का रिश्ता देखने जाओ ना, जब किसी की बेटी देखने जाओ तो अपने बेटे को भी 4-5 बार अच्छे से देख के जाओ। वो तुम्हारा सड़ियल तुम्हारी नजरों में अच्छे से होना चाहिए। वो तुम्हारा कलवा तुम्हें याद रहेगा ना, तो तुम्हें दूसरे की बेटी में कोई ऐब नजर नहीं आएगा। अपने को देख के जाना पहले अच्छे से, समझ रहे हो? अपने को अच्छे से देख के जाना। मगर अजीब तमाशा नहीं। या अल्लाह ये बूढ़ी औरत चेहरे पे झुर्रियां, और मैं यूसुफ। और हजरत यूसुफ का हुस्न जानते हो कैसा था? हुस्न पे इतराने वालों, फिल्टर लगा के अपने आप को खूबसूरत बनाने वालों, सेल्फी में, फोटो में। अब तो मोबाइल में फोटो भी जो है ना लोग इंस्टाग्राम से खींचते हैं, कहते हैं इसमें बहुत गोरा आता है चेहरा, बोले इसके फिल्टर बहुत अच्छे हैं। एक फिल्टर 2 सेकंड, काला आदमी बिल्कुल गोरा। और तुम्हें यकीन नहीं आए ना, जलसे के बाद में जब घर जाओगे ना, मोबाइल निकालना, इंस्टाग्राम वाला एक फिल्टर लगाना, अपनी भैंस का फोटो खींचना, बिल्कुल गोरी ना आए तो कल मुझे बता देना। एक फिल्टर का कमाल। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हुस्न के ताजदार, कितना हुस्न। फरमाया गया परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने हुस्न के 10 हिस्से किए। कितने? ऊंचा बोलो और जोर से बोलो। अल्लाह ताला ने हुस्न के 10 हिस्से किए। 9 हिस्से अकेले हजरत यूसुफ को अता फरमा दिए। एक हिस्सा हुस्न का अल्लाह ने सारी कायनात को अता फरमाया। 9 हिस्से अकेले यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न अता कर दिया। एक हिस्सा पूरी कायनात को मिला, और उस एक हिस्से में भी हजरत यूसुफ का हिस्सा था, क्योंकि हजरत यूसुफ कायनात में है, अल्लाह की मखलूक भी है। इतना अल्लाह ने हसीन बनाया, इतना हसीन बनाया, चेहरे पर नकाब डाल के जाते थे। मगर मेराज मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, एक जुमला दे रहा हूँ, हिफाजत करना और अपने सीने में महफूज करके ले जाना। आप जितने बैठे हो दीवाने, इस जुमले को मिस न करना, कैच कर लेना। हजरत यूसुफ का हुस्न मैंने बताया, और हमारे उलमा, हमारे काबिर फरमाते, सूफिया फरमाते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न वो था, आप चेहरे पर नकाब डाल के रखते थे। किस लिए? किस लिए? इसलिए क्योंकि कोई भी अगर देखता था तो देख नहीं पाता था। इतनी चमक थी चेहरे में, वो तजल्ली थी, वो हुस्न था। फरमाया चेहरे पे जब कोई
का चेहरा देखता था, आंखें जमती नहीं थी, नजर रुकती नहीं थी, नजर ठहरती नहीं थी। अब जुमला दे रहा हूं, महफूज करना इसको, हिफाजत करना इसको। अल्लाह के पैगंबर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो हुस्न है, जब देखने वाला देखे, जब कोई नजरें डाले तो नजर जमाई नहीं जाती, मगर तुम्हारे मेरे आका का, मेराज वाले आका का हुस्न वो है। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कोई देखे, चेहरे पे नजर डालो, नजर जमाई नहीं जाती, और मेरे आका का वो चेहरा है जो देखता है फिर नजर हटाई नहीं जाती। उधर नजर टिकाई नहीं जाती, इधर नजर हटाई नहीं जाती। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने हसीनो जमील, वो चरखा चल रहा है, यूसुफ यूसुफ, अल्लाह ने हुक्म दिया ले जाओ निकाह करो। या अल्लाह मैं यूसुफ हुस्न की नगरी का ताजदार, ये बूढ़ी औरत, ये बूढ़ी खातून कौन है जिससे तूने मौला हुक्म दिया निकाह का? अल्लाह ने फरमाया यूसुफ ये तो खातून है, ये जो बूढ़ी औरत है, ये औरत कोई और नहीं, ये जुलेखा है जिसने सारी जिंदगी तुम्हारी मोहब्बत में गुजार दी, जिसने अपनी जवानी तुम्हारी मोहब्बत में गुजार दी। या अल्लाह अर्ज करने लगे परवरदिगार, ऐ मेरे मौला अब मैं बूढ़ी औरत से निकाह करूं। अल्लाह ने फरमाया ऐ यूसुफ लेकर जाओ, इसके दिल में तुम्हारा प्यार है, और अब इसने अपने दिल को मेरी मोहब्बत का भी गहवारा बना लिया। ऐ यूसुफ निकाह के लिए तुम तैयार हो जाओ, निकाह के लिए रजामंद होना तुम्हारा काम है, और जुलेखा को दोबारा जवान बनाना तुम्हारे परवरदिगार का काम है। अल्लाह ताला ने दोबारा जवानी अता। जवानों कदर करो जवानियों की, जवानी ढल जाती है। अगर ये जवानी हमा शुमा के लिए यूं ही इसकी मोहब्बत में गुजार दी ना, जवानी गई, खेल खत्म, फिर बाद में देखते रह जाओगे। ऐ लोगों याद रखना, जिंदगी ऐसी बना लो, इश्क मदीने वाले आका से करो, ऐसा सच्चा इश्क करो। खुदा की कसम तुमने सुना नहीं, जब आशिकों की बात होती है तो मदीने का बिलाल याद आता है। आका का बिलाल मक्के की सरजमीन पर जुल्म सहता है, वो बिलाल याद आता है। रंग का काला जरूर है मगर बिलाल हबशी पे जुल्म भी हुआ। उमैया ने बड़ा मारा पीटा जुल्म किया, सीने पे चट्टान रख दी और गर्म रेत पर लिटा दिया, और फिर जुल्म मार रहा है। जुल्म करके कहते मार मार के कहता है ऐ बिलाल अब भी कह दो मोहम्मद का नाम नहीं लोगे, मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ोगे। बिलाल ने कहा था ऐ उमैया सुन ले, ये दीवाने का जवाब है, तू जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, जिस्म की बोटी बोटी कर दो, मेरा खून बहा दे, मगर याद रखना जब तक बिलाल के जिस्म में जान रहेगी, मोहम्मद की नींद पे कुर्बान रहेगी। कहते हैं बिलाल के जिस्म में जब तक जान रहेगी, बिलाल पुकारता रहेगा नबी 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 नबी। हजरत बिलाल हबशी ने फरमाया जबान पे तो यही नारा रहेगा। हम आशिक भी आज ये अहद कर लें, हालात चाहे जैसे हों
मगर ज़बान पे फ़कत हम आका 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 के नग़्मे गाएंगे, आका के तराने गाएंगे और वो कलमा गाएंगे जो फारान की चोटी पे खड़े होकर मेरे आका ने कहा था, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वही कलमा जो चलता हुआ मक्के से हिंदुस्तान आया, गरीब नवाज सरकार ने हिंदुस्तानियों को पढ़ाया और यहाँ पे आके कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसे नहीं, चलो रात का वो वक्त है कि अल्लाह के फरिश्ते भी मौजूद हैं। जितने तुम हो ना, तुम समझ नहीं पाओगे यहाँ फरिश्ते कितने हैं। और अब एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, देखते हैं महफिलों में, जब जाते ना अल्लाह फरमाता कहाँ से आ रहे हो? या अल्लाह महफिल में गए थे। अच्छा, अल्लाह तो सब जानता है, आलिमुल गैब व शहादा है उसकी जात। फरमाता है क्या हो रहा था वहाँ? या अल्लाह तेरा जिक्र हो रहा था, तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था। अच्छा मेरे बंदे बैठे थे जी, क्या कर रहे थे? जिक्र कर रहे थे। कैसे? मचल रहे थे, झूम रहे थे। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, गवाह हो जाओ, जो मेरा जिक्र करके मेरा जिक्र सुन के मचले हैं ना, मैं उन्हें क़यामत के दिन परवाने जन्नत अता करूंगा, वो इधर भी मचलते हुए जन्नत में चले जाएंगे। तो अब जरा रात के इस हिस्से में अपने रब को याद करें, वो कलमा पढ़ें जो आका ने पढ़वाया, वो कलमा पढ़ें जो हुजूर ने सिखाया, वो कलमा पढ़ें जो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ख्वाजा गरीब नवाज ने सिखाया, और लहरा के पढ़े, झूम के पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस जिक्र को कहते हैं जिक्र असबातुन नफी। इसमें अल्लाह की तौहीद, उसकी वहदानियत, खल्लाकियत, समदियत, अहदियत, उसके रब होने, माबूद होने का इकरार है और माबूदाने बातिल का इनकार है। हजरत ये माइक का मुंह इधर करें ताकि इनकी आवाज़ इधर आए और फिर ये रिकॉर्ड हो जाए। ये जो लग रहे हैं ना डिवाइस, इसमें कैद हो जाए आपकी आवाज़, तारीख रकम कर दो। ये जिक्र है। एक तरफ लोग तुम्हारी मस्जिदों पे कब्जा कर रहे हैं, एक तरफ लोग मस्जिदों को गिराकर फिर फख्र कर रहे हैं, मगर तुम आज की रात ये कलमा फजाओं में गूंजना चाहिए ताकि दुनिया को पता लग जाए, मस्जिदें गिराने वालों, मस्जिदों को गिराकर मंदिरें बनाने वालों, याद रखना मोहम्मद का कलमा कल भी था, आज भी है, हमेशा पढ़ो। जोरदार आवाज में पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा हो, ला इलाहा। हर दीवाना झूम के पड़े और उस अंदाज में पड़े। आज मंदिरों को तामीर करके तुम्हें मुझे चुराने के लिए लोग नारे लगा रहे हैं और तुम आज अपने जलसों में वो नारा लगा दो, वो कलमा सुना दो जो मोइनुद्दीन चिश्ती खंजरी अजमेरी ने हिंदुस्तान में आकर मंदिरों के रास्तों पर बैठकर आने वालों को रब का कलाम सुनाया था। जब उनके दिलों में कुरान उतर गया था, उन्होंने कहा था गुलाम बना लो, तो ख्वाजा ने कहा था मेरे गुलाम भी बनना, मगर मदीने वाले आका के गुलाम बन जाओ। कहने लगे क्या करो? ख्वाजा ने कहा पढ़ो ला इलाहा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला उमैया बिन खलफ समझता था बिलाल को मार मार के, बिलाल को सता सता के, बिलाल को जुल्म कर करके इसकी जबान को खामोश कर दूंगा, इसकी जबान को बंद कर दूंगा। बिलाल हबशी के मुंह के अंदर अंगारे भी डाल दिए, जबान में लुकनत भी आ गई, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमा दिया बिलाल तेरा इश्क सच्चा है, तू अगर अशहदो की जगह असहदो भी पड़ेगा, शीन की जगह सीन कहेगा, मगर तेरा सीन भी बड़े शीन में कबूल किया जाएगा।
इसलिए कि तुझ पर जुल्म हुआ और तेरी ज़बान पे कलमा एक था, वो क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा हो, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा लगा, सुकून मिला। अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान जो कर दिया, अल्लाह ताला का वाज़ेह ऐलान है, दिलों को इत्मीनान, दिलों को सुकून जो मिलता है वो किससे मिलता है? बोलो, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, दिलों को इत्मीनान मिलता है। अल्लाह का जिक्र कर लिया, लेकिन मेरे अजीजों, इत्मीनान दिलों को, सुकून दिलों को रब के जिक्र से मिलता है, और रब का जिक्र करने का तरीका अल्लाह वालों ने सिखा दिया है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, बात को जल्दी तकमील तक पहुंचाता हूँ, इख्तिताम तक पहुंचाता हूँ, बात को मुकम्मल करने लगा हूँ। तवज्जो से सुनो, क्योंकि मेरे बाद में एक अज़ीमुश्शान खिताब आपको सुनना है। उसके लिए आप बिल्कुल, मैं चाहता हूँ तैयार होकर बैठे, बिल्कुल डट जाएं। आज के मुझे मालूम है, परेशान ना हो आप, बिल्कुल मुझे पूरा ख्याल है, जरा सी बस मोहलत चाहिए मुझे आपसे। सरकार गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में आकर दुनिया को बता दिया कि वली को सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता, बल्कि उसके तकवे से उसे पहचाना जाता है। क्योंकि शैतान के लश्कर वाले जितने भी होंगे वो कहेंगे कि शरीयत से दूर रहो, और रहमान के लश्कर से जितने भी होंगे वो कहेंगे अगर शरीयत नहीं है तो तरीक़त तक आप पहुंच ही नहीं सकते, उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो सरकार गरीब नवाज ने कौन सा रास्ता सिखाया, कौन सा रास्ता दिखाया, किस रास्ते का मुसाफिर बनाया? वो रास्ता जिस रास्ते को सिराते मुस्तकीम कहा जाता है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, गौर करो, सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान के राजा दिलों पर हुकूमत करने आए थे, तो क्या सिखाया? यही तो सिखाया कि शैतान के लश्कर में न जाना, रहमान के लश्कर में जाना। तुम अपने आप को शैतान से बचाना, क्योंकि शैतान के लश्कर के कई सिपाही आज भी हमें जगह जगह टहलते मिल जाते हैं। कोई चरस पीते हुए मिलेगा, कोई चिलम का धुआं उड़ाते हुए मिलेगा, और ये सारे शैतानी लश्कर वाले अपने आप को तरीक़त वाला कहेंगे, तरीक़त वाला बताएंगे, और तरीक़त वाला बताकर शरीयत की धज्जियां उड़ाते नजर आएंगे। तो जितने भी ऐसे होंगे समझ जाना वली नहीं हो सकते हैं, जादूगर हो सकते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, जहन बना लो और आज से ये बात जान लो, वली का मफहूम कुरान ने जो बयान किया वो फ़कत तक़वा है, इताअत है, बंदगी है, सजदे हैं। अल्लाह ताला के वलियों ने यही तो दिया है, यही तो पैगाम दिया। ख्वाजा गरीब नवाज की बात होती है। हिंदुस्तान वालों सुनो, हमने आज हिंदुस्तान की हालत को देख लिया। हम आज देख रहे मुसलमान को सिलसिले चिश्तिया की आड़ में इसका सहारा लेकर लोग क्या करते हैं? नाचना गाना इस सिलसिले की आड़ लेकर सुन्नियत को बदनाम कर रहे हैं। हम चिश्ती हैं, हम नाचेंगे। क्या कह रहे हैं? उर्स आया था, ख्वाजा का मेला आरेला, अपन अजमेर जा रेला। अच्छा, इससे मालूम करो तू ख्वाजा के मेले में अजमेर जा रेला, मगर ये बता तेरे पड़ोस में मस्जिद है, मस्जिद में क्यों नहीं जा रेला? अजमेर जा रेला मगर मस्जिद में नहीं जा रेला। अजमेर क्या करने जा रेला? क्या करने? तो पता लगा नाचने, ठुमके लगाने, डांस करने। हाँ, समझ में आता तेरा अजमेर जाना, अगर तू इधर सर झुकाता, अपने रब को मनाता, फिर कहता मौला जिस पर तूने इनाम किया, जिसे तूने राजा बना के भेजा, मैं उसकी
सीरत पे भी अमल करता हूँ और अब मैं उस ख्वाजा के दरबार में फैज पाने के लिए जा रहा हूँ। मगर नहीं, ये तो कह रहा है ट्रेन में धुएं उड़ाऊंगा, चिलम के धुएं। अच्छा, चिलम के धुएं ट्रेन में उड़ाएगा। ताजदारे मदीना के गुलामों, जरा जहन करीब करो, सरकारे गरीब नवाज ने क्या सिखाया और लोग क्या करने लगे। इस सिलसिले को लोग बदनाम कर रहे हैं, सुन्नियत को बदनाम कर रहे हैं। खुदारा अपने आप को बदलना पड़ेगा। अच्छा, एक बात मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये तमाम चैनल्स लगे हुए हैं, ये बात मेरी समझो, यूं भी समझ लेना कि आखिरी होगी। हमारे उलमा बयान करते हैं, हिंदुस्तान की तारीख पर नजर रखने वाले तमाम लोग, जिसने ख्वाजा को पढ़ा है, समझाए, वो सब के सब क्या कहते हैं? सारे के सारे कहते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों, घबराने की जरूरत नहीं है। आज दुनिया मंसूबे अगर बनाती है तुम्हें भगा देंगे, निकाल देंगे, तो हमारे यहाँ क्या जवाब होता है? कहते ख्वाजा ने बसाया है, किसी माँ के जने की औकात नहीं जो निकाल सके। बोलो बोलो भाई, सुना है नहीं सुना? खूब ये उलमा है, मैं माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ ये बात, जुमला मेरा सुनना, तवज्जो से सुनना और यहाँ सीने में महफूज करना। आज हर तरफ से कहा जा रहा है ख्वाजा ने बसाया है, राजा के ऊंटों को ख्वाजा ने बिठाया। पृथ्वीराज चौहान के सिपाही उठा न सके तो हमने कहा हमें भी तो ख्वाजा ने बसाया है, कौन निकाल सकता है, कौन भगा सकता है? आओ अब जरा पीछे चलो, मैं तुम्हें उंदुलुस की तारीख बताऊं, किसने बसाया था? सहाबा ने बसाया था। बेशक बेशक वक्त का गौस, कुतुब अब्दाल, कलंदर, सूफी, चाहे जितना बड़ा वली क्यों ना हो, एक अदना से सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। वो उंदुलुस जहां कश्तियां जलाकर, कश्तियों को जलाकर हजरत तारिक बिन जियाद ने कदम रख दिया था, उंदुलुस को फतह कर लिया था, वो भी जियाले थे, उन्होंने बसाया था। मगर क्या हुआ? आज मुझे बताओ कितने मुसलमान हैं वहां? अल्लाहु अकबर, वाह वाह। आज बताओ कितनी मस्जिदों को चर्च में बदल दिया गया? क्या वहां बसाने वाले कोई मामूली थे? आम थे? तो क्या समझते हो, खुशफहमी में रहते हो? जब वहां से निकाल दिया गया तो यहां से भी निकाला जा सकता है। जब वहां से भगा दिया गया, जब वहां मार दिया गया, तो यहाँ भी मारा जा सकता है, यहाँ से भी निकाला जा सकता है। लेकिन हाँ, इसके साथ एक जुमला और सुनो, वो जो उंदुलुस में थे, जब उन्होंने अपने बुजुर्गों के, अपने अकाबिरीन के तरीकों को छोड़ दिया और नबी की शरीयत को पसे पुष्ट डाल दिया, फिर उन्हें कोई नहीं बचा सका। ख्वाजा का नाम लेने वालों, अगर ख्वाजा के तरीके को छोड़ दोगे, अगर ख्वाजा की सीरत पे अमल करना बंद कर दिया, अगर ख्वाजा का किरदार अपनाना छोड़ दिया, ख्वाजा की लाई हुई हिंदुस्तान में ये मुस्तफा की शरीयत, इस पे अमल करना छोड़ दिया, तो हाँ, कोई नहीं बचा सकता। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, नहीं बचा सकता। बेशक बेशक। तो आज से अहद कर लो, हम वलियों से मोहब्बत ये खुश्क वाली नहीं करेंगे कि बस दावा कर दिया। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन, और अगर पूछा जाए पकड़ा है, फिर खामोश, सन्नाटा। पहले पकड़ तो लो दामन, फिर छोड़ने की बातें करना। पकड़ो दामन यानी वो तरीका अपनाओ। इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी हैं ख्वाजा ने, बोलो 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 यार, बोलो जोर से। बेशक बेशक। इस मजमे के अंदर एक आदमी ऐसा हो जो मुझे बता दे ख्वाजा ने कुर्बानियां नहीं दी हैं। घर छोड़ा, वतन छोड़ा, सफर की सऊबतें सब बर्दाश्त की। क्यों? इसलिए कि तुम और हम मुसलमान हो जाए, इसलिए कि यहाँ मुस्तफ़ा का अलम लहराने लगे, मुस्तफ़ा का परचम लहराने लगे। हर तरह से सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज ये जलसा इतना बड़ा सजा, मुझे बड़ी खुशी हुई है, बड़ा मेरा दिल बाग बाग हो गया है कि यहाँ के जियाले नौजवानों ने इतना बड़ा जलसा सजाया। मगर दुख उस वक्त होता है
जब ऐसे काम करने वाले लोगों को जब लोग कहते हैं क्यों इतना खर्च कर रहे हो, क्यों बेवजह इतने पैसे उड़ा रहे हो, अरे जब दुनियादारी में अपनी शादी ब्याह में डांस पार्टियों के नाम पर पैसा खर्च होता है किसी को मलाल नहीं होता। जब शैतानी कामों में पैसा बर्बाद होता है मलाल किसी को नहीं होता। लेकिन जब अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल सजाई जाए तो लोग पैसे की दुहाई देने लग जाते हैं। जब मीलाद की महफिलें सजाई जाए तो लोग पैसे की दुहाई। याद रखना जो कुछ भी मिला है इसी जिक्र के सदक़े में मिला है।